अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ एंड रेमेडीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार सी स्वीट डिश जिसका नाम है मलाई रोल। ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। बहुत आसानी से बन जाती है और इंतहाई मज़ेदार होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है आधा लीटर दूध एक जग में। आप देख सकते हैं ये 500 ml है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप के करीब सूखा हुआ दूध यानी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको इतना मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। अच्छे से आप इसको मिक्स कर दीजिए। रेसिपी का पहला स्टेप ये है कि हम तैयार करेंगे खोया। तो उसके लिए दूध में सूखा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई गुठली ना बने। और उसके बाद ये मिक्सचर हम एक पैन के अंदर डाल देंगे और उसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून मक्खन। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें दूध को इतना पकाते रहना है कि दूध बहुत गाढ़ा हो जाए और खोए की शक्ल इख्तियार कर ले। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी, जो कि मैंने ली है 2 to 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून क्रीम। क्रीम ऐड करने से खोया बहुत रिच बनेगा, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें दूध को इतना पकाना है मीडियम लो फ्लेम पर कि पक पक के दूध आधा रह जाए। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ इलायची पाउडर हाफ टी स्पून फ्लेवर के लिए। इलायची पाउडर ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। उसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ पिस्ते, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, और बादाम, जिसको मैंने बारीक काट लिया था। हम तमाम चीज़ों को फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम पकने देंगे। इतना पकाना है कि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल खोया की शक्ल इख्तियार करने लगे। इतना पका लिया है मैंने इसको कि दूध कम हो गया है। अब मज़ीद इसको पकाएंगे कि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से शक्ल आ चुकी है। पकते पकते दूध का कलर चेंज हो चुका है और खोए की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इसको हमने अच्छे से गाढ़ा कर लिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो मज़ीद ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम तैयार करेंगे एक लिक्विड। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप के करीब दूध और मैं इसमें तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। और इसको भी हम इतना पकाएंगे कि दूध गाढ़ा हो जाए लेकिन लिक्विड में ही रहे। दूध को पकाते पकाते हम तकरीबन आधा कर लेंगे। जितना दूध पतला होता है उससे गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हम इसको मलाई रोल के ऊपर पोर करेंगे। तो इसलिए आपको दूध को थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। पकते पकते देर हो चुकी है और दूध गाढ़ा होने की तरफ आ चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट हम और पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसकी थोड़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी हो तो आप उस हिसाब से थोड़ा लिक्विड ही रहने दें। अब मैं यहाँ फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ ले लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस और ब्रेड स्लाइसेस के हम कॉर्नर्स काट देंगे चारों साइड से। यहाँ पर मैंने 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आपको जितने रोल बनाने हैं उस हिसाब से आप स्लाइसेस ले लीजिए। तमाम साइड्स कट चुकी हैं ब्रेड की। अब हम ब्रेड को बेल लेंगे
रोलिंग पिन की मदद से आप इसको बेल लीजिए और ब्रेड स्लाइस को फ्लैट कर लीजिए। तमाम स्लाइसेस को मैंने बेल लिया है। अब हम एक स्लाइस लेंगे और उसके कॉर्नर पर जो हमने खोया तैयार किया था या मावा तैयार किया था उसको रख कर हम ब्रेड स्लाइस को रोल कर देंगे और इसी तरीके से हम तमाम रोल को तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये रोल तैयार हो रहे हैं और बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। तमाम ब्रेड रोल तैयार करने के बाद हम इसको सर्विंग डिश में रख लेंगे और उसके ऊपर पोर कर देंगे लिक्विड जो हमने दूध का तैयार किया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप सर्व करेंगे उसी वक्त ये लिक्विड पोर करेंगे ब्रेड रोल्स के ऊपर और आखिर में इसको बादाम पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे। बहुत यमी से मलाई रोल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा मीठा जो कि हम झटपट बनाएंगे और बहुत आसानी से बन जाता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस मीठे को आप 5 से 10 मिनट में आराम से तैयार कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी ले लिया था और उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी जेली जो कि मैंने यहाँ पे ली है 1 पैकेट। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डिज़ोल्व कर लेंगे। जब जेली का पाउडर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा तो हम इसको एक बॉक्स में निकाल लेंगे और फिर इसको रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा कर लेंगे, फिर फ्रिज में रख देंगे ताकि जेली अच्छे से जम जाए। अब मैंने यहाँ पे ले ली स्ट्रॉबेरीज जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो यहाँ पे अब मैं स्ट्रॉबेरीज की कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरीज को छोटे पीस में कट कर लूँगी। तकरीबन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 1 पाव यानी 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज। तो आप भी तमाम स्ट्रॉबेरीज को छोटे पीस में कट कर लीजिए। तो यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अभी हम यहाँ लेंगे एक बोल और बोल में हम व्हिपिंग क्रीम को बीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है व्हिपिंग क्रीम जो कि आपको मैंने दिखा दी है। आप मिल्क पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल पर क्रीम या मिल्क पैक क्रीम फीकी होती है तो उसमें आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्रीम को अच्छे से बीट कर लिया है। इतना बीट करना है कि क्रीम थोड़ी सी थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है आपको क्रीम को। अब जेली यहाँ पर अच्छे से जम चुकी है तो हम इसके पीसेस कर लेंगे क्यूब्स की शेप में। बहुत अच्छी और हार्ड जेली जमी है। अब हम जल्दी से इस क्रीम में ये तमाम चीज़ें मिक्स कर देंगे। जो क्रीम हमने बीट की थी उसमें हमने पहले स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं और उसके बाद जो जेली के पीसेस किए थे वो ऐड कर दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज और जेली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। मज़ेदार से ये स्ट्रॉबेरी डिलाइट तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से मीठा। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाएगा और इंतहाई मज़ेदार होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने ले लिए हैं नट्स, बादाम, पिस्ते, काजू और अखरोट। आपकी मर्ज़ी है, आप मज़ीद कोई और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4 किस्म के ड्राई फ्रूट लिए हैं। अब इनको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। मोटा मोटा क्रश करना है, इसको चूरा नहीं बनाना है। तो हम ब्लेंडर लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। झटपट से ये मीठा तैयार हो जाता है। कोई आ जाए आप फ़ौरन से ये रेसिपी बना सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट की आधी क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे और आधी क्वांटिटी हम सेव कर लेंगे डेकोरेशन के लिए। अब यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 से 5 पीस डबल रोटी के और उनको मोटा मोटा तोड़ के मैं ब्लेंडर के अंदर ही डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ ले लिया है कंडेंस मिल्क 2 to 3 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ले ली है क्रीम, 1 पैकेट के करीब क्रीम है ये। इसको ऐड कर लिया है और थोड़ा सा इलायची पाउडर टेस्ट और फ्लेवर के लिए। अब इसमें मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और बग़ैर दूध ऐड किए ही ये आराम से ब्लेंड हो जाता है और अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसको लेवल कर लीजिए टैपिंग करके।
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने पहले से ब्लेंड करके रखे हुए थे। इसको डेकोरेट कर दीजिए। अब हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए डीप फ्रीज़र में और उसके बाद हम निकाल के फ्रिज में रख देंगे। तो हमने 3 से 4 घंटे इसको फ्रीज़ कर लिया था। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है और बेहद मज़ेदार बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त से मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप फ़ौरन ही बना सकते हैं। बहुत आसान सी और इंतहाई मज़ेदार बनने वाली ये रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सभी इस रेसिपी को मज़े ले लेकर खाएंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी एक पैन में और उसमें मैं डालूँगी कलर्ड सवैयाँ। आधी प्याली के करीब मैंने सवैयाँ ली हैं। यह आराम से मार्केट में आपको मिल जाती हैं। तो हम इन सवैयों को ऐड करेंगे पानी में और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इतनी देर पकाना है कि सवैयाँ गल जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको नहीं गलाना। आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट में ये आराम से पक जाती हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें रहने देंगे। अब हम आते हैं कस्टर्ड बनाने की तरफ। तो यहाँ लिया है 1 लीटर दूध। अब दूध में मैं ऐड करूँगी चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून के करीब लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड कर लीजिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। जब दूध में जोश आने लगेगा तो जो सवैयाँ हमने उबाली हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी था वो सवैयों ने जब्स कर लिया है। इसी तरीके से ऐड कर दीजिए और फिर इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के हम इसको घोल लेंगे। कस्टर्ड को अच्छे से डिज़ोल्व कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे। अब हम कस्टर्ड को ऐड करेंगे दूध के अंदर। ग्रेजुअली ऐड करना है और मुस्तकिल आपको चमचा चलाते जाना है ताकि कोई लम्स ना बने। अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है। हमें कस्टर्ड गाढ़ा तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी चाहिए। अब हम 5 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 1 कप के करीब और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट टिन। मिक्स फ्रूट का टिन आप आधा या 1 जितना भी आपको ऐड करना है अपने हिसाब से आप ऐड कर लीजिए इसके अंदर और फिर इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो एक बोल में मैंने इसको निकाल लिया है। इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ली है लाल कलर की जेली, रेड जेली जो मैं पहले ही जमा चुकी थी। तो एक लेयर हम रेड जेली की लगा देंगे, फिर ग्रीन जेली की। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए मज़ेदार से ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम पिस्ता ऐड किए हैं और ऊपर से फिर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनी है और आप देख सकते हैं बहुत जल्दी बन जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।